आज जो पहले के ऋषि मुनि संत हुए, या वर्तमान में प्रेजेंट में जिन संतों को आप देख रहे हैं, ये संत गुरुजन अपने जीवन को, अपनी पूरी जिंदगी को खपाकर साधना, भजन और त्याग के पथ पर चलते हैं। चाहते तो ये भी अपना घर बसा सकते थे, लेकिन लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के लिए हमारे संतों ऋषियों ने देखो एकांत जंगलों पर, बिहड़ जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं पर जाकर साधना करते हैं, जीवन को साधते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। ये जितने भी महापुरुष हुए हमारे पूर्वज वर्तमान में हैं, ये संत और गुरुजन हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इधर हम देखिए, हमारे एक समय था, एक जमाना था जब ये भारत मां, ये मां भारती अंग्रेजों के गुलाम थे। 2-2.5 वर्षों से हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसकी गिरफ्त में थे। हमारे ही देश के लोग, हमारे ही वसिंदे इसी धरती पर, इसी जगह पर रहकर हम गुलामी की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन कुछ महापुरुषों के अंदर ये सूझ हुई, समझ हुई कि हम अपनी ही धरती पर, अपने ही देश पर इस तरह से गुलामी की जिंदगी, स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग इस मां भारती को आजादी दिलाने के लिए कूद पड़े। उसके अंदर एक क्रांति की आग लगी, क्रांति की लपट उठी, और इस मां भारती को आजाद दिलाने के लिए आप सबको मालूम है, उस जमाने में तो हम लोग नहीं थे जिस समय आजादी की लड़ाई चली, लेकिन इतिहास के पन्नों को जब हम खंगालते हैं, हमारे पूर्वजों से जब ये कहानी सुनते हैं, तब पता चलता है कि कैसे हमारे देश के वीर शहीदों ने अंग्रेजों की गोली से फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। कितने मां की गोद सुनी हो गई, कितने बहनों के मांग उजड़ गए, ताकते रह गई मां के मेरे लाल आएंगे। कितने घरों में बूढ़े माँ बाप पड़े हैं, घर का जवान बेटा चला लड़ाई पर, माँ बाप रात में सोए हैं, हवाओं की खनखनाहट, हवाओं की आवाज सुनकर उठ पड़ती थी वो मां कि कहीं मेरे लाल तो नहीं आ गए। पता चला उनके लाल वीरगति को प्राप्त हुए। मेरे इस बात को कहने का मतलब है कि हम सब जितने यहां पर बैठे हैं, सब त्यागी, तपस्या, वीर शहीदों की धरती पर पैदा हुए लोग हैं। याद करो उनकी कुर्बानी, जो लौट के घर, बोलिए आप लोग, इंकलाब का नारा लगाते लगाते कितने जवान फांसी के फंदे पे झूले। सिर्फ उनके मकसद, उनका उद्देश्य एक ही था कि आने वाले मेरे बेटे, मेरी संतान अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता पूर्वक जी सके। जिन महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, वो अपने लिए नहीं दिए, क्योंकि उस समय की दर्द और पीड़ा को महसूस किए। कैसी विषम परिस्थितियां थी। सभी माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन कि हमारे संतों ने, मुनियों ने जो आदर्श दिए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो राह दिखाए, डगर दिखाए, पथ दिखाए, आज हम लोग, अधिकतम लोग उनकी आदर्शों को मिट्टी पलित करने में जरा भी नहीं चूक रहे हैं। अभी कहीं हमारे महापुरुष और वीर शहीद कहीं बैठकर यदि ताकते होंगे, हमारी इस कर्रियों को देखते होंगे, हमारी जिंदगी को, कि मेरे बेटे और बेटियां क्या कर रहे हैं, सचमुच में उसकी आंखें शर्म से झुक जाती होगी, उसको आंखों में लज्जा आ जाती होगी। क्योंकि आज हम इस कदर जीवन जी रहे हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हम दिन प्रतिदिन फैशन के नाम पर फैशनेबल होते जा रहे हैं, और अपनी सभ्यता, धार्मिक, अपनी इज्जत और आपरूप अपने हाथों में हम बेचने में कोई कसर नहीं किए। अपने जीवन को सजाने का काम, निखारने का काम, तराशने का काम स्वयं को करना है।
इसीलिए तो सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, करो भाई हाँ विलाप नहीं छाड़ वीरानी आस। ये कबीर का मंच है, याद रखिए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अभी बंद नहीं किया, कुछ और बाकी है। ये कबीर का मंच है। यहां पर किसी को मुंगेरी लाल की हसीन सपना नहीं दिखाया जाता। एक लोटा जल सारी समस्याओं का पूरा करिए आप लोग बातों को। बहुत लोग गए होंगे। यहां पर किसी को अज्ञान और भ्रम का लॉलीपॉप नहीं खिलाया जाता, जो एक बार खरीद लिए चूसते रहे। ये कबीर का मंच, भीड़ हो या ना हो कोई मतलब नहीं, कितनी चौड़ोतरी होगी कोई मतलब नहीं, समझना समझो वरना चलिए। लोग कहते हैं साहेब अमुक जब गए थे बहुत भीड़ हुई थी। अरे भीड़ से क्या होगा, समझ हो तब। इसलिए अच्छे कबीरपंथी बने, अपने जीवन को समझे। जो संतों गुरुजनों से आपने जो उपदेश लिया है, ऐसे सुंदर सपाट सरल सीधा निर्मल सदगुरु कबीर के ज्ञान को पाकर जिसके कदम भाग जाए, फिर हम उसको क्या कहें, आप खुद समझिए। जहां पर न कोई लाग लपेट, न भूत, न प्रेत। आज अधिकतम हमारे छत्तीसगढ़ों में एक दूसरे माताओं को टून ही कह कर वही चल रहा है। कल भी हमने बातें हमारे आश्रम में रखे थे, हमको बोलने का मौका मिला, मैं आज भी उन्हीं बातों को रखकर समाप्त करूंगा। अधिकतम हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ों में उनको टोनी, खाली खासकर माताएं ही ज्यादा टोनी होती है। टोना तो कोई कोई होते 100 में 1-2 लोग। हमारे ये व्यक्तिगत विचार है कि जितनी माताएं को टोनी कहा जाता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लोगों को नौकरी देना चाहिए, शासकीय जॉब लगना चाहिए इनका। अरे भारत की अधिकतम संपत्ति, अधिकतम दौलतें मिलिट्री के जवान पर ही खप जाता है। इन माताओं को यदि सर्विस दिया जाए, इन लोगों को सर्विस लगे, देखने के लोगों से कोचिंग सेंटर खुल जाएगा जगह जगह। इन लोगों को सर्विस देना चाहिए, और इन लोगों को जितनी सर्विस मिलेगी, जिसकी नौकरी लगेगी, उनको भारत और चीन की बॉर्डर पर छोड़ना चाहिए। ये जितनी टोनी माताएं सब मंत्र मारे, वहां के लोग पूरे सूख जाए। ये अणु बम, परमाणु बम, ये बंदूक भाला चलाने का मतलब क्या है? भारत सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है। इसलिए जाओ, कब तक इस अज्ञान की नींद में, मोह की नींद में आप घर्राटे भरते रहेंगे। कुंभकर्ण नींद पर पांव पसारे सोए सोए जिंदगी के अनगिनत समय बीत गए। संत गुरुजन चिल्लाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे में जीने की आदि है, अविद्या में अज्ञान की धारा में बहते बहते न जाने कितनी जिंदगी बीत गई, और वर्तमान में प्रेजेंट में मिली हुई जिंदगी भी ऐसी ही चल रहा है। अंधेरे में रहने के आदी हो गए ना, इसलिए हम खुद इंकलाब करते हैं। अंधेरा कायम रहे, रखो कायम। जीवन आपका, जिंदगी आपकी, मर्जी आपकी। कैसे जीना चाहते, इसका जजमेंट, इसका निर्णय आपको ही करना होगा। इस कबीर जयंती के अवसर पर जागें। जगाने के लिए ही प्रोग्राम में फंक्शन का कार्यक्रम होता है, वरना क्या जरूरत थी सत्संग करने का। सब अपने घरों में मस्त खाते पीते थे, आराम की नींद सोते थे। यहाँ देख लो इतनी उमस में आप लोग, हम लोगों के पास तो पंखा भी चल रही है, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन दूर के लोगों को हवा नहीं पड़ रही होगी। कुदरत की हवा चल रही है। मतलब एक है कि हम जागें, संतों से प्रेरणा लें। यही जीवन का मकसद है। जो भूल हुई सो हुई, उस भूल को सुधार कर एक नई जिंदगी, नई राह, नई डगर की ओर चलने का प्रयास करें। मैं अपनी बात यही पर समाप्त करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव जी के विचार सुनकर के कुछ लोगों ने कहा कि इस बाबा को चढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि कबीर विचार में चढ़ोतरी की बात नहीं कहा जाता है, लेकिन सौभाग्य कहा जाए कि आप लोग कम होने भी नहीं देते हैं। इतना देते हैं कि हम लोग आराम की ज़िंदगी जीते हैं, अपने से बेटर ज़िंदगी हम लोगों के लिए सुविधा करते हैं आप लोग। ऐसे ही आप लोगों की दया दृष्टि बने रहे, संतों के प्रति भक्ति बने रहे। आइए आगे विचार रखने के लिए निवेदन है। समय के साथ साथ मौसम भी वार्निंग लेटर भेज रहा है। आइए इसी क्रम में निवेदन है संत श्री हरेंद्र साहिब जी से, आपसे भी निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए आप अपना विचार रखने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप, गुरु परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में नमन। बोधदाता ज्ञानदाता गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रयागराज से पधारे हुए परम पूज्य श्री साहिब जी को त्रैबार बंदगी के साथ साथ सभी संतों के चरणों में त्रैबार बंदगी, साध्वी बहनों के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी तथा निरक्षर विवेकी हंसजनों, सज्जनों, भक्ति शक्ति के स्रोत मातृशक्ति माताओं तथा कल के होनहार प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के प्रति जन्म लिए वे लहरतारा तालाब में प्रकट हुए, ये चर्चाएं कभी समाप्त नहीं होगी। हमने ही अपने महापुरुषों को समझने की उस ढंग से कोशिश नहीं किया, लेकिन मूल में हम चलें तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप सबको मैं परिचित करा देता हूं। आंख को आध्यात्मिक शब्दों में कहते हैं नेत्र कमल, कान को कहते हैं श्रव्य कमल, हृदय को कहते हैं हृदय कमल, और जो हमारे पेट के नीचे जिसको कहते हैं उसको नाभि कमल, और हाथ को कर कमल, पांव को पद कमल। ये हमारे साहित्यिक शब्दों में विशिष्ट पुरुषों के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं हम तो साहेब जी आपके चरणों के धूल हैं, ये आपकी शिष्यता विनम्रता का परिचय है। कोई ये कह दे कि आप तो मेरे चरणों की धूल हो, ये अहंकार का शब्द है, इसमें प्रेम और समन्वय नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं हम आपके चरणों की धूल हैं, तो इसमें आपकी सरलता, सहजता है, प्रेम है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब इस धनाधाम पर आए, जैसे भी आए, वे मिले कहीं भी, किसी को भी मिले, लेकिन वैसे मिले जैसे इस पूरी प्रकृति को सूर्य मिलता है और पूरी धरती का अंधकार मिट जाता है। चांद रात में निकलता है तो पूरी धरती को शीतलता प्रदान कर देता है। हवाएं जब बहती है तो प्रकृति की गंदगी दूर हो जाती है और हमको एक ऑक्सीजन के साथ नए जीवन की ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही महापुरुष दुनिया में आते हैं तो इंसानियत की, मानवता की, धर्म की, संस्कृति की हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। इसी से हम ऊर्जावान होते हैं और इसी के कारण से